किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। न्यूज़ देसी देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई मनिक जागलान की राम राम। आज एक बार फिर से वही नज़र आएगा आपको जिस तरह से आपको 1-1.5 महीने पहले एक वीडियो आई थी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज वाली वीडियो नई है भैया, क्योंकि कई साथी नहीं सोचोगे आगे वीडियो आंदे कि भाई उसी वेशभूषा में कुछ साथी मेरे साथ है जो 1.5 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज ये वीडियो नई है, इनसे हम बात करेंगे। मेरे कैमरामैन साथी से कहूँगा थोड़ा आगे आ जाए। महताब सिंह पावड़ा मेरे साथ हैं, 1.5 महीने पहले भी एक वीडियो बनाई थी मैंने इनके साथ। भाई राम राम। राम राम। आज फिर उसे वेशभूषा माना पड़ा भाई साहब। हम शहीद भगत सिंह को 23 तारीख में टिकरी बॉर्डर पर श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हमने एक झांकी पहले भी तैयार की थी, अब भी तैयार की है, जो स्पेशल है भगत सिंह के। उसमें एक बार आप मेरे को झांकी बताओ किस किस के रूप में किस किस की है। हाँ सर, ये तो किसान के रूप में है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हो भाई, एक किसान के रूप में है, अड़ के साथ में है। थोड़ा आगे आ जाए भाई, बस बस ठीक है। दूसरा भाई देखो, ये जो भगत सिंह कॉलेज के टाइम पे पढ़ता भगत था, सिंह जिस टाइम पे कॉलेज टाइम में होते थे उस टाइम की आज झांकी के अंदर शामिल किया गया है। भगत सिंह के साथ में जो राजगुरु का रोल था वो भाई साहब का है, और जो असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह ने, ये उस वेशभूषा का रूप है। यानी भगत सिंह के 2 रूप हैं यहाँ पर इस झांकी के अंदर शामिल है। तीसरा रूप आपको हम बाद में दिखाएंगे, इसको आगे। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु। पहले इसका पिताजी आया था किसान के रूप में, पर अब वो नहीं आन पाया, किसी कारणवश बीमार है, पर उन्होंने कहा कि नहीं झांकी का हिस्सा जरूर बनेंगे, तो उसने अपने बेटे को भेजा है, ये सुखदेव का रोल अदा करेंगे। एक बार एक झांकी और रहती है भाई का इस सीन जो भी रोल है और दिखाते हूँ। मैं आगे लेके आऊँगा एक मेरे साथी को, इसके बारे में बता भाई। भगत सिंह जिस टाइम जेल में थे और जो उनकी जेल की प्रक्रिया थी बैठने का और जो सिस्टम था वो बिल्कुल दिखाया हमने ओरिजिनल तरीके से। तो ये जेल बनाई है, ये भगत सिंह के रूप में भाई को प्रस्तुत किया है। जैसे उनका पानी का व्यवस्था की थी, कंबल जो उनके व्यवस्था थी जेल में, वो सब हमने दिखाने की कोशिश की है। यानी भाई वह जेल तो अंग्रेज़ों की थी या आज की सरकार ने बनाने पे मजबूर कर दिया किसान को। मतलब हमारे किसान वर्ग और जो लोग हैं उनको एक इसके माध्यम से मतलब कि समझाना चाहते हैं भाई, दूसरी झांकी निकाल रहे लगातार। तो मेरा भी मेरे चैनल के माध्यम से सबसे एक अनुरोध है कि भाई इब समय उठने का आप उठ जाओ, नहीं तो भाई सारे इस तरह की जेड़ में होंगे। एक टाइम होगा किसान के पास कुछ नहीं होगा। तो महताब भाई आपको क्या लगा है, आपने पहले भी झांकी काटी थी, हाँ जी, दोबारा फिर शुरू कर दी। दोबारा फिर एक मिनट मेरा पूरा सवाल सुनो आप। सरकार का कुछ भी अभी तक कोई असर नहीं है? कोई असर नहीं है सरकार के। सरकार हमारे हौसले बुलंद है, ठीक है, रहेंगे, इसी में हमारी जीत है। सरकार झुकेगी, झुकने लग रही है। इसका एक परिणाम मैं देता हूँ कि हर बार सरकार नई चाल चलने की कोशिश करती है जिससे कि आंदोलन खंडित हो जाए। पर आज युवा हमारे बुजुर्ग सब समझ गए हैं कि ये हमें फैल करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। सरकार हर वर्ग को, हर इंसान को परेशान किया है। वो महंगाई करके पेट्रोल डीजल की महंगाई कर दी है, किसान को पहले ही उसने गुलाम बनाने की कोशिश की है। अब जो भाई बच्चे थे जो नौकरी लगे हुए हैं उनका निजी करने लग रही है। ये सरकार सभी को परेशान कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आगे भविष्य में हम ऐसी सरकार से छुटकारा चाहें और अपना किसान नेता जो देश का भला करे, हम उसको देखना चाहते हैं एक लीडर के तौर पे। पिछली बार आपने कुछ वीडियो बनाई थी, हाँ जी, आपकी इसी झांकी के अंदर। हाँ जी, कुछ लोगों ने मेरे YouTube के ऊपर कमेंट किए थे कि भाई इन ये वेशभूषा नहीं करनी चाहिए थी। वो लोग मतलब कि कौन हो उसके हैं, या फिर उन्होंने ये जवाब क्यों बोले या ये बात क्यों कही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, क्यों नहीं करनी चाहिए हैं? वो हमारे आदर्श हैं, उनके आदर्शों को हम दिखाना चाहते हैं। उनके आदर्शों को वो जो लोग कमेंट कर रहे हैं हो सकता है कि सरकार का हिस्सा हो, मैं तो यही मानता हूँ। तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? जिस तरह से आप पिछली बार
गांव टू गांव होकर के गए थे। हाँ, अब आपको भी बहुत प्यार मिला था उस टाइम हाँ, पे, बिल्कुल। लेकिन अब की बार मैं देख रहा हूँ थोड़ी ही हाँ। पिछली बार की बजाय अब की कोई- बार थोड़ी कम जनसंख्या आपके साथ कोई है। बात नहीं, वो जो है अब जैसे खेतों में काम धंधा चला हुआ है, इसलिए ये थोड़ा कम है, पर जज्बे और जो उत्साह है ना लोगों में वैसे की वैसे है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी हम करते रहेंगे, ठीक है। और ये जागृति करने के लिए हम जा रहे हैं कि जो आंदोलन कल था वही आज है और वही आगे रहेगा। तो भाई और भी बात कराएंगे भाई गला। भाई साहब राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी अपना? अमनप्रीत, कहाँ से? सऊ गांव से। सऊ गांव से। हाँ जी। इस वेशभूषा में आके आपको क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, पहले तो ये बताइए। बहुत ही गौरवित महसूस कर रहा हूँ। भाई ने मौका दिया, भाई ने बोला कि ये रूप में जाना है, मैं कहा जरूर तैयार है आप। तो बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ अपने आप में ये। तो क्या लगे भाई इस वेशभूषा में आए पाछे भी, मतलब आज लोग कुछ गलत कमेंट भी करते हैं? कोई गलत कमेंट नहीं, बहुत प्यार दे रहे हैं। आपके सामने ही है, सभी प्यार दे रहे हैं। आप पीछे से चल के आए हैं, हर एक गांव में चलते आ रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों की तरफ से। लोग मिलना चाहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लगा अपना जो किसान आंदोलन का मुद्दा है वो सिरे चढ़ेगा? चढ़ेगा जी, जरूर चढ़ेगा। हौसले बुलंद है, तो जब भी जाना पड़े, लटकना भी पड़े, लटकने को भी तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चढ़ेगा, चढ़ा के आएंगे। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं भाई सबके हौसले बिल्कुल बुलंद है। और आप पावड़ा गांव से चल करके टिकरी बॉर्डर पर आज दूसरी बार जा रहे हैं। अब गांव डाटा के अंदर रुके हुए हैं, रात्रि से यहाँ पर रेस्ट था, अब चलेंगे। हाँ जी, आज आप आड़ उठा करके चले हो? हाँ जी, आड़ के बारे में बता रहा हूँ मैं। हाँ, भगत सिंह था, शहीद भगत सिंह था। उस समय में शहीद भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने किसानों पर लगान गोप्या था, जबकि वो लगान किसानों को भरा नहीं जाता, किसानों की ज़मीन अधीन हो गई थी उस टाइम। उसने एक 1928 में 17 दिसंबर ने भगत सिंह ने एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था HSRA। तो उसी बेस पर आज हमने भी एक आंदोलन चला रखा, काला कानून वापस लो। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए हम भगत सिंह के उस आंदोलन के हिसाब से किसान आज भी जुड़ रहे हैं। उस टाइम भी किसान जुड़े थे उस आंदोलन में, आज भी वो इतिहास जुड़ा है। यहाँ उस इतिहास दोहराने के हिसाब से हमने यह झांकी काटी है। जो उस आंदोलन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन हाँ, है। दूसरा तो सबसे बड़ा आजादी के आंदोलन। लिए इतना लंबा आंदोलन चला था। अच्छा है भी, ये काले कानूनों के लिए चल रहा है। वही सिस्टम है, वही कहानी है। फर्क है, उस टाइम गोरे अंग्रेज थे, आज देश में काले अंग्रेज घुस रहे हैं। इनने रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी, बैंक बेच दिए, स्कूल बेच दिए, राष्ट्र तक बेच दिया। क्या जिक्र है, एक किसानी रह रही थी, किसानी रह रही थी, इसने बेचना तुझ रहा, लेकिन किसानी नहीं बेचने देंगे हमें, किससे बेच पे नहीं बेचने देंगे। मर जाएंगे ना, उल्टे हटाएंगे और आंदोलन पर डटे रहेंगे। फिर यो बनाया भी तो अपन है, पर वो गलती होगी, गलती किस तक नहीं होती। गलती तो रावण से भी हुई थी, विद्वान था और रावण ने भी नहीं मानी थी। यो दूसरा रावण का रूप हो जाएगा, अपना अकेलेगा। रावण ने श्रीलंका सारी फूक ली थी, फूक लेगा। फिर यह भी गलती का अपन खामियाजा तो भुगतना। खामियाजा तो राम ने भी भुगता था, खोट तो सीता का के था और नर राम का था। भगवान ने भी खामियाजा कृष्ण नहीं भोगना पड़ा था। या तो कोई बात नहीं, जनता भी तो एक भगवान का रूप है, जनता भोगेगी नहीं। जो आपने बनाए हुए MLA MP है, ये आज भी कौन तो करता है, कौन लिखड़ दे ना, कौन से पक्ष में बोल दे। इनका भी एक थोड़ी सी बीमारी है, इनके दिमाग में यह है कि ये आंदोलन कांग्रेस ने या किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन समझ रही है दिल में। लेकिन अब तक इनका यह नहीं है कि भाई किसान का आंदोलन है, बल्कि किसान का भी नहीं रही, जन आंदोलन हो रही है। आज इनके बूथ में दिमाग में बढ़ेगी, इस्तीफे भी देंगे, सारे काम करेंगे। थोड़ा लंबा चलेगा, रुकना पड़ेगा, डटना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, ये एक बात है जो बोल रहे हैं, मतलब कि किस कांग्रेस का आंदोलन। मैं यह बात मेरे चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं मेरा गांव डाटा जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन से आज तक रोजाना एक गाड़ी जाती है, दूध लस्सी खाने पीने का सामान लेकर के। यहाँ तो कोई कांग्रेसी नहीं है भाई, और मैं उनसे ही बात कराऊंगा। गाँव के मौजूद आदमी मेरे साथ में है। एक वैसे तो किसानों ने लड़ने की जरूरत कौन थी, क्योंकि किसान एक ऐसा है, देश की रीढ़ है। बाहर की जो दुनिया है, विदेश हैं, वो तो भारत देश को लिखते हैं कृषि प्रधान देश,
यानी कि कृषि पर डिपेंड देश, खेती बाड़ी पर डिपेंड देश, क्योंकि कृषक ही इस देश की रीढ़ है जो इस देश ने खड़ा कर रहा है, इस राष्ट्र ने बनाए खड़ा है। लेकिन उस कृषक को भी ये खाने लग रहे हैं और आज तनी पीढ़ियों से खाते हूँ पूंजीपति। एक छोटा उदाहरण दे दूँ, बाबा रामदेव शुद्ध गौमूत्र बेचता है, शुद्ध गौमूत्र, या कि 750 ml की बोतल हवा, उसका रेट 150 रुपये है। बाबा रामदेव तो एक पता नहीं वो गाय का मूत है नहीं, अभी नहीं तसली, एक गाय का मूत 150 रुपया बेचता है, और जबकि एक किसान का दूध 30 रुपये किलो। रामदेव तो पूरे देश में दूध भी बेचा है और वो गाय ले रहा है 20। उसका 20 भी को नहीं, उसका घी ले ले, इतना घी ले ले जितने के पूरा भारत में मकान से और मकान में उसके डब्बे कुंडोड़े हैं। इतनी तो गाय भी कुंदी बराबर तोले, तो उसका घी का बराबर तोला तो गाय भी को नहीं वेट में, सारा ठगी का सौदा ही। बिल्कुल सारा ये बात सच्चाई है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो दूध बेचने का काम कर रहे हैं और गाय ले रहे 20। तो इतना कितना दूध दे हुआ उसका बेरा पट जाए, हमें भी वही गाय रख लिया। बिसलैरी की बोतल देखो ना आप, बिसलैरी की बोतल 20 रुपये, जबकि पानी है मुफ्त का पानी। बिसलैरी की बोतल तो 20 रुपये की और दूध 30 रुपये लीटर। ये न्याय है? किसान के साथ न्याय है? अन्याय है। अगर किसान को सही रेट देनी, किसान क्यों आत्महत्या करेगा? इन्होंने पीछे सारी मुहिम चलाई थी, चलान ट्रैफिक, इतना चलान बढ़ा दिया था, तो जवाब मांगा मीडिया ने, जवाब मांगा मोदी से, तो जवाब दिया मोदी ने कि बोला ट्रैफिक का चलान रेट बढ़ा के दुर्घटना रोकी जा सके हैं। अगर इसने वह मुहिम चलाई नहीं तो यह मुहिम भी चला सके। ट्रैफिक का चलान रेट बढ़ाने से दुर्घटना रुकती है, तो किसान को अभी रेट देने से किसान की आत्महत्या नहीं रुक सकती? बिल्कुल रुक जाएगी। तो फिर क्योंकि नीयत और नीयत में खोट है, मैन बात यह है। फिर के लॉकडाउन लाने की तैयारी इनकी तो ये तो अपने हथकंडे बनाओगे जिसने भी बनाने। पिछले लॉकडाउन में तो बहुत कुछ कर दिया इन्हें, कितना नुकसान कर दिया। अगर नुकसान हो जाएगा कड़ा कोरोना, इस काम होया किसी के? मारा नहीं होया। हमें तो 25 कोस आएगी चल के पैदल, हमने तो कोरोना नहीं सुना किसी काम में। तो साथियों अब मैं मिलाना चाहूँगा गांव डाटा के जो मौजूद आदमी है दादा, जिस तरह बातों में बताया कि भाई कांग्रेस का आंदोलन को नहीं हो, मतलब बता रहे हर लोगों का माइंड में है। बीजेपी वाले भी इस बात न कहो भाई बीजेपी का को मतलब कांग्रेस का आंदोलन है हो, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई पहले तो मैं जो पापड़ा गांव से भाई किसान ये या भगत सिंह की टीम कह ले, ये जो डाटा गांव में पधारे हैं, इनका हार्दिक स्वागत करा डाटा गांव की तरफ से। भाइया ने जो यो जागरूकता अभियान चला है, यो इनका स्वागत योग्य है। रही बात कांग्रेस की, इसमें कांग्रेस का या और किसी पार्टी का कोई लेना देना को नहीं भाई। ये जो भाई अफवाह फैलाओ हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता रहे वहीं अफवाह फैला रहे हैं, इसमें कोई किसान नहीं है। और हमें तो इन भाइयों ने जो ये भाई जागरूकता अभियान में चल रहे हैं मेहताब, और इनका यो स्वागत योग्य है। इन भाइयों ने आश्वासन देवा हाँ भाई, भाइयों ने सब तक कंधा मिलाया कि इतने काले कानून वापिस सरकार नहीं लेवेगी, इतना पूरा सहयोग देंगे। और ये भी गाँव में एक कंटर लगा रखे, उसमें 10 मन दूध 10 मन लासी और रोज़ भेजने का काम करा। आदमी 10-20 रोज़ जाऊँ 20-20 आज ही उनके अपने हिसाब से सारा जो ड्यूटी लगा रखी है, गांव की कमेटी बना रखी है, उसमें पूरा सहयोग इतने ही काले कानून का पिछले लेंगे, इतना पूरा भाईचारमंद धंधा है, सहयोग देवांगे भैया। दादा क्या प्रक्रिया चल रही है गाँव में? तो गाँव में तो क्या सहयोग मिल रहा है गाँव का? मतलब रोमनिक भाई ने बात कही लॉकडाउन दोबारा लगेगा। ये लॉकडाउन दोबारा लगाना चाहिए। पहले लॉकडाउन लगाया था इसने मोदी ने, सब लोग सारे दबा दिए, दिल्ली से सारे बाहर कर दिए, अपना घर बैठ के सारा बिल अपना आप काड़ा अपना आप बना रखना। कोई किसी की सलाह स्कीम नहीं करी। जो मैं PM MLA थे उनको एक ने बुलाएंगे, अपना दस्तखत करवाएंगे। ये आज वही MP सारे लाए रहे, कहने बोला कानून तो है गलत है, फिर हमारा भी दस्तखत करवा लिए। इस बात में हमें किसान तो सब नहीं हुए, यह बात कड़ा का है। पाछा तो उसके बाद में तो मीटिंग होली, बैठ लिए, सारी चीज होली हुए, ये सारे इनको सरकार बढ़िया तरीका चल लगी कहे है मोदी से, सारे घर बैठ के सब नु कहे कानून गलत हैं और हमारे पास दस्तक हो गए, सब मोदी से डरे है थोड़ा वो जाए, इसलिए विपक्ष में राम राम भाई मनिक भाई। पहली बात तो यह है, इस सरकार ने सारा हुद्दा खो दिया,
ठीक है। हरियाणा में कितने प्लेयर थे, सारे वहाँ घर बैठे हैं। नौकरी है, नौकरी छीन दी। डी ग्रुप में स्पोर्ट्स की तरफ तो ला दिए, वहाँ घर बैठा रखे हैं। सारा खंडारा अपना के हैं। ये जो एमएलए मंत्री हैं ये भी मजबूर हो रहे हैं गाँव में बढ़ने खातर। ठीक है, इन दौरा फ़ोन करा हैं और करा हैं, ब्याह शादियाँ में भी को नहीं आते। ये सारे विपक्ष हो जाए हैं, अपना दौरा कि में मंत्रियाँ दौरा कि में कहे हैं। ठीक है, तो यह सरकार नू सोच लो, जमा भ्रष्ट सरकार इस वर्ग की सरकार कभी नहीं आई, या जमा गलत सरकार है। और आंदोलन ने ठप करने खातर यू अटके दोबारा लॉकडाउन ला रहे हैं, ये वहाँ से दिल्ली से उठ के आए जी, इसके लिए ला रहे हैं भाई साहब। तो भाई सारे दर्शकों का मेरा एक अनुरोध है, ये भाई जो हमारी ये झांकी मेहताब गई है भाई एक बार शाम के आ रहे थे अपना, अब आगे की प्रक्रिया इनकी रहेगी उसी प्रकार से। और भाई जुन से गाँव में भी आओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दियो, समर्थन दियो, क्योंकि इनका हौसला बढ़ाना जरूरी। भाई लास्ट मैसेज कोई हमारे चैनल के माध्यम से भाई धन्यवाद करते हैं। डाटा गांव में पहले भी हम आए थे, पहले भी बहुत आशीर्वाद मिला था इस झांकी ने, अब भी बहुत आशीर्वाद मिला है। और आशीर्वाद को देखते हुए हम इसी रूट पे दोबारा आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार मिले। और इस आंदोलन को कोई ये ना सोचे कि कुछ कम हुआ है, कम नहीं हुआ है, ज़्यादा होगा। और जब भी ज़रूरत पड़े तो सारे भाई दिल्ली पहुंचने की कोशिश करिए। वो आदेश अपने जो किसान नेता है उनकी तरफ तो जब भी मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने का कष्ट करें। धन्यवाद। हाँ जी, मैं भाई साहब आज जो अपन ने तीसरी बार पैदल यात्रा निकाली है, इसके पीछे के आपने दो मुख्य कारण बताना चाहूँगा। एक तो जो अपन ने 23 तारीख को दिल्ली पहुँचने अपना प्रोग्राम है, कल आप पापड़ा से चले थे, 23 तारीख को दिल्ली पहुँचांगे। जो शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए जो 23 मार्च को उनको फांसी दी गई थी, एक मुख्य कारण इस झांकी का यो हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान ने दिखाना चाहा हाँ, लोगों ने जागरूक करना चाहा हाँ। इसके लिए हमने एक मुख्य कारण ये है कि भले ये झांकी निकालनी पड़ी। दूसरा जो इसका मुख्य कारण है, किसान आंदोलन को जब भी हमने कमज़ोर होते हुए देखा है, या मीडिया के बिके होने के कारण, जो मीडिया सरकार के मतलब हक में बोल रही है, बिकाऊ हो चुकी है, उसने इस आंदोलन को कमज़ोर दिखा दिया है। इस आंदोलन की कमज़ोरी को मतलब पीछे छोड़ने के लिए, इस आंदोलन को दोबारा पूरे जोश के साथ ऊपर उठाने के लिए हमने पैदल यात्रा तीसरी बार गांव पावड़ा से निकाली है, जिससे हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं हर एक गांव में भाई किसान आंदोलन को किसी भी हक पे, किसी भी बात पे हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। जिस तरह से हमने ये आंदोलन शुरू किया था उसी तर्ज पे इस आंदोलन को आखिरी तक लेकर चलेंगे। जब तक सरकार नहीं झुकेगी हम भी पीछे नहीं हटेंगे, या मर जाएंगे या सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। इसके सिर्फ दो ही कारण है, और मैं सिर्फ किसान आंदोलन के बारे में यही कहना चाहूँगा, अगर हम ये आंदोलन हार जाते हैं तो सरकार तानाशाह का रूप धारण कर लेगी। दोबारा कोई भी आंदोलन इस देश में कामयाब नहीं होगा। हमें इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जितना उसके सहयोग करना है, और हमारे गांव पापड़ा से जिस प्रकार का हमसे सहयोग होता है, आटे का, चीनी का, दूध का, पानी का, हमारा गांव पूरे तन मन धन से इस आंदोलन में सहयोग कर रहा है। और इस यात्रा के दौरान हम कल शाम को डाटा गांव के अंदर हमारे यहाँ पे रुकने का प्रबंध किया गया। हम सभी डाटा ग्राम वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा इतना मान सम्मान व आदर किया और इस किसान आंदोलन में इतना सहयोग दिया। मैं बहुत ही आभारी हूँ पूरे डाटा गाँव का और सभी का। भाई साहब धन्यवाद। धन्यवाद साथियों सभी का। जय हिंद, जय